पिछले जन्मों का तो छोड़ दो, इस जन्म में कितनी बार हम में से अपनी परिवार में, रिश्तेदार में, नेबर में, कोलीग में किसी को भी देख के ये जो आगे मैं बोलने वाले शब्द, इसमें से क्या क्या मैंने बोला याद कर लेना बस, राइट? हाँ, अरे उसके पास तो पैसे है, वो तो सब कुछ कर लेगी, मेरे पास नहीं है। अरे ये तो बन के घूमती है, उसके पास है, अब कुछ काम तो है नहीं उसके पास। हाँ, उनके पास गाड़ी है, इसलिए तो वो बच्चे के पूरा पैसे ऐसा दे देते, वो बच्चे बिगड़े हुए। इनके पास इतना बड़ा कोटी है, पैसे है, उनको गरीबों की बात क्या समझ में आ जाएगा? अरे ये अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति बोलती है और पैसे में जीती है। लिस्ट बोलते जाऊं, कल सुबह हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपके पास जो एबंडेंस की ऊर्जा आने से रोकने वाले सारे क्लोज डोर्स, इस पूरा ब्रह्मांड के लिए ये पूरा प्रकृति एक माँ की गोदी है बाबा। हम सब उनके लिए इक्वल, बराबर। लेकिन यदि किसी चीज को हम पा रहे हैं या किसी चीज को हम रोक रहे हैं, ये किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर? हाँ, यह प्रश्न की जवाब तो दे दोगे, लेकिन उस लिस्ट में से एक एक को निकालने में नानी याद आएगा आपको। तब भी बोलती हूँ, अपनी मस्तिष्क को अपनी अंडर में ले लो, अपनी माइंड को अपनी अंडर में ले लो, गुलामी से मुक्त हो जाओ। ट्रेन योर सेल्फ, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिएगा। हम सबके माइंड बोलिए, मस्तिष्क बोलिए, उसमें जो बैठे हुए हैं बाबा, हम भारत में हैं, है कि नहीं? ये जो माइंड सेट भारत की बनी हुई है, कितने लोग जानते हैं इस बात को? क्योंकि हमारे पिछले बहुत सारे जनरेशन्स भारत का ही है। उन्होंने जो कैरी करते 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 लेके हमें भी वो तोहफा पकड़ाया, ये भी उसी से बनी हुई है। अब उसके अलावा, ध्यान से सुनना, उसके अलावा जो हमें तोहफा पकड़ाया, हम यहाँ बिता के हम एवरीडे सुबह से शाम तक 24 घंटा जीवन जी रहे, उसके अलावा कोई भी नया शब्द बोलेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। Am I right? तो ये खोपड़ी किसका है? अपना है। जनरेशन टू जनरेशन से डेवलप हुआ हुआ सभी का है। किसका है? सभी का है। जब आप अहम ब्रह्मास्मि बोल के इसको रेडी करोगे तब अपना होगा। है गट्स सभी को रेडी करने के लिए? तो तैयार हो जाओ। टेक योर लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड्स। कब तक? अदरवाइज पिछले जनरेशन्स में हम लोगों को जो बताया गया, आध्यात्मिक व्यक्ति चटाई में ही सोना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा ही रहना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति वैसा ही रहना चाहिए करके एक ड्राई स्पिरिचुअलिटी। मैं इस मौके पर एक छोटी सी बात, मैं मैक्सिमम इस बात को अभी तक पब्लिकली नहीं बोला, बट इस समय आ रहे तो जितना पच सकते हैं उतना ले लीजिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जो भी करते हैं, मैं घंटों घंटे घर पर बैठ के ध्यान करके उसका मीनिंग निकालने की प्रयास करती हूँ, उनके हर एक शब्द की, उनके हर एक मोमेंट की। महायोग ध्यान कुंभ 5 हुआ हरिद्वार में। महायोग ध्यान कुंभ 5 में ऐसा इतना कुछ काम हुआ है, तब भी मैं बोल रही हूँ,
समझने की प्रयास करिएगा दोस्तों। क्यों हरिद्वार में किया? बहुत सारे महायोग ध्यान कुंभ हम लोगों ने ऋषिकेश में किया, लेकिन उस समय कुंभ का समय भी था। दोस्तों, आध्यात्मिकता यानी सन्यासी पाकर, हर तरह की चीजों को छोड़कर, सन्यासी पाकर हम इस तरह की एक सिस्टम को फॉलो करने से हम मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा करके हजारों महोन्नत आत्माएं सन्यासी बनकर अपनी जो सिस्टम उनको पहले से बताया गया उस सिस्टम को फॉलो कर भीतर की ना सुनते हुए बाहर दिया गया सिस्टम को फॉलो कर मोक्ष हो मिल जाएगा। अब शरीर छोड़ते ही करके शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो उनका एक्सपेक्टेशन वहां तक ना पहुंच पाने की वजह से बहुत सारे आध्यात्मिकता की सन्यासी की नाम से जो महोन्नत आत्माएं अर्थ बॉन्डेड सोल्स बन गए थे, अर्थ छोड़कर नहीं जा पा रहे थे। उन सबको मुक्ति दिलाने के लिए महायोग ध्यान कुंभ 5 हरिद्वार में करवाया पितामह ने। जब वहां बैठकर ध्यान कर ये सब देखने के लिए मिला, माय गुडनेस, तो आध्यात्मिकता की नाम से उसमें से एक है हमारा मनी। पैसे को लेके ड्राई स्पिरिचुअलिटी को हमें पहले से सिखाया गया। हमारा कॉन्शियस माइंड, जो भी हम माइंड मस्तिष्क बोल रहे हैं, वो सब बैठा हुआ है या नहीं? आपके अंदर है या नहीं? जेन्युइनिटी है या नहीं? है। प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्या छुपाने की बात है यहाँ पर? ना मेरा कोई पर्सनल ना आपकी पर्सनल। 2023 में जब पीएमसी हिंदी के लिए जब हम बाहर निकला, कितनी सारे लोगों का जजमेंट, कंप्लेंट्स, वो किस बेस से, उसकी जड़ क्या है, कभी ढूंढने की प्रयास करो अपना खुद का ये। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बार बार बोलती हूँ, धरती पर हो क्या रहा है और मैं क्यों हूं यहाँ पर। इन दोनों प्रश्न को देखने से फिर आपको कभी भी सामने प्रकृति की धर्म के अनुसार जो भी हो रहा है वो उसमें आपको गलत दिखेगा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए फॉलो करना नहीं। अब इस न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में मनी को कैसा क्रिएट करना है और रोकने वाले दरवाजे क्या क्या है, उनको कैसा खोलना है, ये जानना है। देखिए, तोहफा तो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिल गया। हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी की नाम से हमें बहुत पाठ पढ़ाया, लेकिन उसके लिए कौन भुगत रहे हैं? हम यहाँ पर हम किसी को जज नहीं कर रहे, कंप्लेंट नहीं कर रहे, बात समझने की प्रयास कर रहे हैं। इस समझ के साथ मेरा रोल क्या है जानने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस पैटर्न को तोड़ सके हम इस तोहफा को नेक्स्ट जनरेशन तक ना पहुंचाए। राइट? तो यस, हम सब अपनी कॉन्शियस माइंड में जो चीजें रखे हैं हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण सिद्धांत जानते? जब मैं अपने आप को प्यार करूंगी तब भी आप सब प्यार करते हो, है कि नहीं? जब मैं अपने आप को रेस्पेक्ट ही नहीं दूंगी, प्यार ही नहीं दूंगी, वो मेरा आराम है, उसकी संबंधित ऊर्जा ही नहीं है, तब मुझ बाहर से उसको मैं आकर्षित नहीं कर सकती हूँ। इसी तरह मनी को लेके आपके भीतर जो भी बैठा हुआ है उसी के अनुसार ही आप आकर्षण कर रहे हो। अब यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज ये आपको ये रहेगा कि क्या क्या चीजें मैंने रख लिया मेरे भीतर, है ना? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये आध्यात्मिक व्यक्ति के जैसा रहना है तो हमें गरीबी में रहना होगा,
इस तरह की चीजों को भी बहुत सारे लोग रखे बैठे, उसको छोड़ना है। अब यहाँ पर हम अपने लेसन्स सीखना है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिए। जो चीज अब हमने देख लिया, मेरे जीवन में ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, कुछ आपने पहचान लिया, अब उसके बाद उसको क्या करना है? उसको धकेलना है। जितना धकेलोगे उतनी तेज गति से वापस आएगा। जैसा बॉल फेंकोगे दीवार पर, उतनी तेज गति से वापस आएगा। इसलिए जो नहीं चाहिए, कल जैसा आपको रचना माने, वो मैं बहुत बार बार मैं वो टॉपिक याद दिलाऊंगी। आपकी मन को आपने यदि समझ लिया तो आप अपना जीवन को जीत लिया। एम आई राइट? अब आपको जो नहीं चाहिए उसको बार बार धकेलने को छोड़ते हुए जो चाहिए उस पे ध्यान दो। जो चाहिए उसको ऑन पेपर रखो, क्योंकि सुबह कैसा रहते हो दोपहर तक आप बदल जाते हो। मैं लिख के दे दूंगी आपको, दोपहर कैसा है शाम तक बदल गए, है कि नहीं? क्योंकि आपके ऊपर चारों ओर की ऊर्जा हमेशा हावी रहती है। जब तक आप अपनी इस दिया को पूरा प्रज्वलित बड़ा ज्योति नहीं बनाओगे, तब तक हवा की असर आपके ऊपर आता ही रहेगा। इसी तरह आपको क्या चाहिए? जो चाहिए उस पे ध्यान देना है। क्या है? बोलिए, आप रिपीट करिए। एग्जैक्टली तब क्या होगा? जिस पे आप ध्यान देंगे वहीं पर आपकी ऊर्जा की फ्लो होगी। जहां पर ऊर्जा की फ्लो होगी वो मैनिफेस्ट होगी, है कि नहीं? यहां पर आप अपने आप को समझ लीजिए, जैसा आपको यहाँ दीप्ति बैठे हुए नजर आ रही, 2 हाथ 2 पैर, ये भौतिक शरीर, लेकिन दीप्ति के अस्तित्व यहाँ पर सारे शरीर भी है, चक्रास भी है, यहाँ भाव भी है, सोच भी है, ये सब कवर हुआ एक आरा भी है, राइट? ये इन सब में ऊर्जा है कि नहीं? चेतना शक्ति हम बात करते, तो यहाँ से जो भी निकलेगा, अब मेरे शब्द निकल रहे, आप सब सुन रहे, शब्द भी ऊर्जा लेकर जा रही है। मुंह बंद करके यदि मैं सोच भी रही हूं, सोच भी ऊर्जा लेकर जा रही है। यदि किसी को देख के मैं फील कर रही हूं, यानी भाव को मैंने रिलीज किया, वो भाव भी क्या करेगी? ऊर्जा लेकर जाएगी। यानी हमेशा अपने आप को समझ लीजिए, एक गोलाकार की आपका एक अस्तित्व बनी हुई है। यहाँ से जो भी बाहर जाएगा एक ऊर्जा लेकर जाएगा। तो आपको जो चाहिए वो बोलने से वो ऊर्जा लेकर जाएगा। इस ब्रह्मांड में वो कहीं पर भी होगा, उसको खींच कर लेकर आएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो कौन सा ऊर्जा भेजोगे वो ही खींच कर लेकर आप अपने जीवन में लेकर आते हो। जो भी जीवन जी रहे हैं, ये सब आपने खींचा हुआ रसिया है कि नहीं? जैसा कल संकल्पों में भी हमने बात किया, जब जब आप संकल्प डिसीजन लेते हैं तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम करती है, आपकी अकॉर्डिंगली हर डायनामिक को चेंज कर लेती है। उस आपकी अगेंस्ट कभी भी ये यूनिवर्स काम नहीं करती है माय डियर मास्टर्स। इसलिए हम सबका काम क्या है? सबसे पहले यहाँ से घर जाने के बाद पति पत्नी के पीछे भागना छोड़ो, यानी ये सुधारना है, उनका वो सुधारना है, बच्चे को सुधारना है, माँ बाप को सुधारना है, कलीग्स को सुधारना है, फ्रेंड्स को सुधारना है, ये सब छोड़ो। अपने साथ जुड़ के लिख लो, किताब रखो, लिख लो क्या क्या है मेरे अंदर सोच विचार चल रहे। कहीं बार वो अपना मशीन चल रहा होता है, ये बॉडी अपना चल रहा होता है। एम आई राइट? कपड़े तय मार रही होती हो, ये अपनी मशीन दर 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 चल रहा होता है।
अवेयर हो जाओ। पावर ऑफ नाउ सीख लिया, जान लिया, अप्लाई करना सीखो। बार बार वापस बुलाओ, अपनी नाम से वापस बुलाओ। मैं जैसे अपने आप को बुलाती है, दीपू कहाँ घूम रहे हो, वापस आओ। बुला के हाँ क्या चल रहे हैं, अच्छा इनके बारे में सोच रहे हो। एक तो आप इस अस्तित्व से यदि किसी के बारे में भी सोच रहे हो, एक तो अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो, ये ऊर्जा जाके उनको टच कर रहे हो तो उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। हर पल इस तरह की अवेयर रहते हुए आप वापस बुलाकर अपनी सोच विचारों को चेक करना होगा। ये काम आपको करना होगा। ये बेसिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, असली काम यहाँ से शुरू हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे तब उन सोच विचारों में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, यानी गरीबी भरा हुआ सोच विचार है या एबंडेंस की सोच विचार है मेरे पास, ये बात आपको धीरे धीरे कम से कम आपको अपने बारे में समझ में आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे? हमें अभी तक हम अपने बारे में पता ही नहीं चल रहा है बाबा। असली प्रॉब्लम तो यही है। तो कम से कम हमारे सोच विचार कौन सा चल रहा है ये देखने से फिर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आप बाहर से ज्ञान भी ले रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, वो उतारते जाओगे धीरे धीरे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, वो ही आपके जीवन में उतरेगा। जैसा बोले, आप जो भी सोच रहे हैं वहां पर राम बाण की तरह हमारा ऊर्जा जा रही है। तो ये प्रैक्टिस ये करना शुरू करिएगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा होगा, लेकिन कुछ दिन तक इस बात पे भरोसा रखते हुए मेरे पास धन होने से मैं क्या क्या कर रहा हूं, इसको इमेजिन करते रहना, इसको देखते रहना। मेरे पास अभी मेरे पास धन है, मैं पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए दे रही हूँ, या सेहत वर्कशॉप के अन्नदान के लिए दे रहा हूँ, पीएमसी हिंदी के लिए दे रहा हूँ। बहुत सुंदर तरीके से मैं भी लोक कल्याण में भाग ले रहा हूँ, इससे मेरा आत्मा का भी प्रगति हो रही है। ये एवरी डे आप ऐसा इमेजिन करना जैसा आपके पास है और आप दे रहे हो। बात समझ में आ रहा? हमारे पास है और हम दे रहे हैं। इसको आप करने से वहां पर ऊर्जा जाएगा या नहीं जाएगा? जो आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा? जो चाहिए वो सोचिए दोस्तों, वो होते हुए देखिएगा। प्रेजेंट मोमेंट में जिसको आप देख रहे हैं उस पे भरोसा रखिएगा। आप इस बात के बारे में आप इवनिंग भी जानकारी लेंगे। इस प्रेजेंट मोमेंट में ही पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। तो प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ बदल सकते हैं आप, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की एक इमोशन के साथ, एक फीलिंग के साथ भरोसा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भरोसा। भरोसा के साथ आप ये सब देखने से आपकी चेतना शक्ति बढ़ेगा, चेतना शक्ति एक्सपैंड होगा, है कि नहीं? इस तरह की बहुत सारे अनुभव भी हम लोगों ने सुना है। उसमें से एक एग्जाम्पल बता देते। पीएमसी हिंदी का टाइम 2023 में हम लोग नवंबर से लेके फरवरी तक सारे राष्ट्रों में जब जा रहे थे, शुरुआत में कई सारे दोस्तों को समझ में भी नहीं आ रहा था। उनको लगा पीएमसी हिंदी के लिए पैसे मांगने आए लोग, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया बुद्धा जी भिक्षान देहि क्यों बोलने आए, वही बोलने आए। कहीं बात लोगों को समझ में नहीं आया, फिर भी कोई बात नहीं।
जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हम इंतजार कर सकते, उतना पेशेंस ही हमारे अंदर है। तो कुछ दोस्तों ने यस पीएमसी हिंदी के लिए हमें ये करना है, लेकिन हमारे वहाँ पर कुछ पैसे रुक गए, स्टक हो गए, यदि वो रिलीज होता तो हम कर सकते थे। तो वो आंख बंद करके अपना ध्यान करना शुरू करते थे कि यस वो पैसे आ गए और पीएमसी हिंदी को हमने कंट्रीब्यूट कर लिया। तब उनका क्या हो गया, वो ध्यान करके वो एक थॉट से उनकी चेतना विस्तार हो गया, क्योंकि उनकी थॉट ये है कि करोड़ों लोगों तक ज्ञान पहुंचाने वाला पीएमसी हिंदी को कंट्रीब्यूट करने से पीएमसी हिंदी का जो चेतना है वो इनमें उतर गई। पीएमसी हिंदी की चेतना किसका है? कॉस्मिक गवर्नमेंट का चेतना, परम गुरु मंडल का चेतना है। उसकी पीएमसी हिंदी के अंदर जो अनंत चेतना है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए जिन्होंने सोचा उनके अंदर उतरने की वजह से इनकी चेतना एकदम से इंस्टेंटली विस्तार हो गया। विस्तार होने से अब क्या हो गया, पहले से जो ब्लॉकेज था वो क्लियर हो गया, उनकी पैसे आने लगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आया? अरे वाह, लव यू बाबा, लव यू ऑल। बाबा एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सिंगल पॉइंट को समझने से पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके लिए बहुत सारे कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट को समझ लीजिए बस। क्या क्या करने से हमारा चेतना विस्तार होगा, ऐसा विस्तार रूपी क्या क्या है, बार बार हमें प्रकृति दिखाती रहती है, लेकिन हम अपनी मस्तिष्क को चला के उनको ढकेलते रहते हैं। प्रकृति धर्म के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, है कि नहीं? यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी आर्थिक स्थिति में यदि आप फंस गए हैं तो उसमें उस आर्थिक स्थिति को निंदा ना करते हुए, अब मेरे पास एबंडेंस है, मेरे पास बहुत सारे पैसे है और बिल्स टाइम पर भर रहा हूँ, मेरे बच्चे के स्कूल फीस मैं टाइम पर दे रहा हूँ, सारे जो भी परिवार की संबंधित सब कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ में पैसे हैं। आंख बंद कर लीजिए, जैसे बैठे वैसे आंख बंद कर लीजिए और मन ही मन बोलिएगा, जीवन जीने के लिए हर जरूरत बहुत आराम से मेरा पूरा हो रहा है। बिल्स, सारे खर्चा अपने आप सहज स्थिति में हो रहा है, जैसा हवा में पत्ता हिलता है, जितना सहज स्थिति में एफर्टलेसली हो रहा है। जो जरूरत चीजें हैं वो मैं ले रही हूं, उसके बाद भी मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे हैं। अपनी दोनों हाथों को अपने सामने रखिएगा, खोलकर एक साथ रखिएगा। हाँ बिल्कुल, इतना भरा हुआ है बंद आंखों से। आपकी हथेली एक साथ रखो, आपकी हथेली में देखिए भारी होता जा रहा है, हथेली में इतना पैसा बच रहा है। सब कुछ खर्चा पूरा होने के बावजूद भी आपके हथेली में इतने सारे पैसा बच रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब देखते जाइए और बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे अपने आप को बोल दीजिएगा, प्रकृति से मिला हुआ इस धन को, मनी एनर्जी को मैं वापस इस प्रकृति धर्म निभाते हुए समाज की हित के लिए ये धन देना चाहता हूँ।
कहाँ देना चाहते हैं आप? अपने आप को चेक कर लीजिए। इस वक्त इस पूरा युग परिवर्तन में इम्पोर्टेंट रोल कौन निभा रहे हैं? इस धन को कहाँ देना चाहते हैं? कलश, गोल्डन कलश आपके सामने रखा हुआ है। उस कलश में दे दीजिएगा। जो आप कर रहे हैं वो इस वक्त वो हो रहा है दोस्तों। आपकी इनर वर्ल्ड, सारे मैकेनिज्म्स बदलते हुए इनर वर्ल्ड की इनर शक्ति, अंतर शक्ति बाहर की ओर प्रवाह करते हुए बाहर आपके जीवन एबंडेंस से भरा हुआ जीवन को सृजन कर रही है। इसके अनुसार आपकी चेतना विस्तार हो रही है। आपकी चारों ओर गोल्डन पिरामिड आई हुई है। उस गोल्डन पिरामिड के अंदर सेंटर पॉइंट में आप बैठे हुए हैं। आप अपने आप को एक नया नाम दिया। मेरा नाम एबंडेंस, मेरा अस्तित्व गोल्डन एनर्जी, मेरा स्वभाव सेवा। शांति। आखिरी 30 सेकेंड। शांति। पूरा भरोसा के साथ इस स्थिति को स्थिर कर लीजिएगा। कहीं पर भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, कुछ भी करेंगे, गोल्डन पिरामिड के अंदर एबंडेंस में ही सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं। एबंडेंस में ही आप जी रहे हैं। उसी एबंडेंस को ही चारों ओर फैला रहे हैं। आपकी पूरा इनर की मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुकी है। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे उस एबंडेंस के हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखिए, बिना रगड़ते हुए चेहरे के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। आपके जीवन की सृजनकर्ता कौन है? बोलो, मैं हूं। आपका जीवन का मालिक कौन है? आपकी जीवन की रिमोट किसके हाथ में रहना चाहिए? किसको दे के बैठ गए आप? एक ही हाथ में होता तो जाके मत्था टेक के मांग तो लेते। हजारों के हाथ में दे के फिर बोल रही हो मेरा जीवन की मालिक मैं हूं। लेना या नहीं लेना है? किसने रोका है? धन्यवाद। ले लो। अब बोलो, मेरा जीवन की रिमोट मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, हर चीज की चाबी यही है कि नहीं? अब जो चाहिए वो क्रिएट करते जाओ। यहाँ हजारों समुंदर की बातें अपनी आत्मशक्ति इंतजार कर रही है, क्या मांगोगे वो देने के लिए। लेकिन मांगने की गट्स तब होगा जब हम सोचेंगे मैं भी तो एक सृष्टि करता हूं। ये ना जानते हुए दूसरे के पास जाके मांगते रहते हैं, है कि नहीं? यस बाबा। अब वापस हम आते हैं। अब क्यों बोला मैंने अपने हाथ में रिमोट? कितने लोगों ने अपने हाथ में रिमोट ले लिया? वाह रे वाह। अब आप जितना गरीबी देश में भी चले जाओ, आपको एबंडेंस में रहने से आपको कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना जीवन को सृजन कर लिया।
लेकिन बाहर हम क्या सुनते हैं? ये देश गरीबी देश है, ये पॉलिटिक्स ऐसा करते हैं, ये लीडर्स ऐसा करते हैं, पैसे खा जाते हैं, इन लोगों को गरीबी बना देते हैं। ये सारे बातें लिमिटेड लैंग्वेज, मेटीरियलिस्टिक लैंग्वेज। जब तक हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को, परिस्थितियों को दृढ़ता के साथ स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तब तक किसी भी परिस्थिति हमारा ऊपर असर नहीं करेगी। दोस्तों, उसका विश्वास रखना जरूरी है। इसकी प्रगाढ़ विश्वास किस किस में है? यस, यहां तक बात क्लियर? अब इसकी एकदम ऑपोजिट से लेकर आती हूं। इस यहां पर एग्जाम्पल 500 लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं, हम वो ही क्रिएट करते है कि नहीं? यदि आज अभी जो टॉपिक मनी का चल रहा है, गरीबी की सोचेंगे तो इस हॉल की ऊर्जा गरीबी ऊर्जा से भरी रहेगी। एबंडेंस का सोचेंगे, एबंडेंस की ऊर्जा बनी रहेगी। 500 में से कम 300 लोग एबंडेंस का सोच रहे होंगे, तो रिमेनिंग 200 लोगों का अंदर भी वो एबंडेंस की भाव जागेगा। ये बात क्लियर या रिपीट करूं? यानी इस जहां पर एक सामूहिक है, उसमें से कितना परसेंटेज लोग क्या सोच रहे हैं, वो उस एरिया को भी शासन करती है। ये बात क्लियर? तो हम सब जिस देश में बैठे हुए हैं, उस देश का ऊर्जा को भी, उस देश का आर्थिक व्यवस्था को भी हम सब शासन कर रहे हैं या नहीं? बस इतना समझ लीजिए, हम कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं हर पल। सिर्फ हम अपने परिवार के लिए या सिर्फ हम अपनी सोसाइटी, अपने घर के लिए नहीं है। हर पल हम अपनी सोच विचारों के द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को भी शासन कर रहे हैं। गरीबी देश है या अमीर देश है, वो हर एक की मस्तिष्क से जन्म ले रहा है। उधर से भी बात समझ में आ रहा है और इधर से भी बात समझ में आ रहा है। इधर से क्या है, मुझे मेरा जीवन की रिमोट मेरा हाथ में, मुझे जो चाहिए वो सृजन करूंगी, बाहर जो भी चल रहे उसकी असर यहाँ पर नहीं आएगा। कर लिया? साथ साथ हम सब इस तरह की जागरूक होकर, हम सब के अंदर की माइंडसेट, एबंडेंस माइंडसेट को जागरूक करने से हम पूरा देश सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, देश के साथ साथ पूरा ग्रह की स्थिति को भी हम बदल सकते हैं। धरती को जोरदार तालियां बजाइए, बोलिए ये धरती एबंडेंस से भर गई है। हम सब है तो फिर क्यों नहीं भरेगा बाबा, है ना? एक इम्पॉर्टेंट बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कल यहाँ से जाओगे, है कि नहीं? जाने के बाद भी अवेयर रहिएगा। बहुत सारे बातें, कौन कौन सा असर से क्या सोच विचार, इस एक पूरा दुनिया में जितनी भी गरीब भी है ना, वो सब अमीर होने के बावजूद भी पूरा और सोर्सेस यहां बचा ही रहेगा। इस पॉइंट को समझने के लिए असल बात हमारा भीतर क्या छुपा हुआ है, यदि हमारे पास जो है वो उनको देने से मेरा ये खत्म हो जाएगा, इस डर के मारे हम देना बंद कर लेते हैं। Am I right or wrong?
मेरे पास जो है वो देने से खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या रहेगा? ये जो सोच विचार है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, ये जो सोच विचार है गरीबी बेस्ड सोच विचार। अब इसकी अगेंस्ट जब भी ये आपकी भीतर आए, इसका सामने खड़े हो जाइए, फिर बोलिएगा जितना मैं दे रही हूं उससे कहीं गुना मेरे पास आ रही है। लेकिन आएगा करके सोच के मत देना, वो एक बिजनेस हो जाएगा। मेरे पास आएगा वो एक्सपेक्टेशन से मत देना, बट एक सत्य को जानना है, प्रकृति धर्म को जानना है। इतना तो हम सबको पता ही है, जो भी हम देते हैं वो कहीं गुना हमें वापस मिलता है। वो प्रेम हो या जलसी हो, कुछ भी हो, जो भी आप बाहर फेंक रहे हो, बोला है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ढूंढ ढूंढ के लेकर आएगी। इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी होगा, उसको खींच कर ले आके आपको दे देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप ये बात समझ लीजिए, इस दुनिया में सोर्सेस की कोई कमी नहीं है। प्रकृति में हर चीज भरपूर भरा हुआ है। प्रकृति में क्या माँ को ये नहीं पता जंतु जाति, मानव जाति, वृक्ष जाति, कीड़े मकोड़े ये सब कितना है, एक माँ को नहीं पता? पता है या नहीं? माँ की शक्ति है, इस बात मानते हो या नहीं? पहले प्रकृति को मानते हो? कितने लोग मानते हो? बस इसी बात में तो पूरा आपके असुरक्षा भाव मिट जाएगा ना बाबा। फिर किससे डर रहे हो? फिर आप किस बात की डर है? जब आप माँ की गोदी में हैं, तो वो जब इतने मानव को यहाँ पर एलोक किया है, इतनी जंतु जाति वृक्ष जाति सभी के बीच में एक बैलेंस बना के रखी है। जब जब मानव जंतु जाति को परेशान करते, बैलेंस करने के लिए वो जब प्रक्षालन कर सकती है, ये भी बात समझ लीजिए, जिन जिन मानव को यहाँ जन्म लेने के लिए उन्होंने मौका दे दिया, उनको पूरा एबंडेंस में रहने के लिए भरपूर सब कुछ दे दिया उन्होंने। बात समझ में आया? गहराई में उतर के यदि वो माने आपको यहाँ पर धरती पर प्रकृति, आपको इस धरती पर प्रकृति में रहने की उतारा है, पूरा एबंडेंस, जितना एबंडेंस आप उतार सकते हो वो सब कुछ आपके साथ ही उतारा है। सिर्फ और सिर्फ यदि रोक रहे हो तो वो आप रोक रहे हो दोस्तों, राइट? तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एक गरीब इंसान अमीर होने के बावजूद भी सब कुछ और सोर्सेस बचेंगे, इतना भरपूर वक्त है। इस बात को आप लिख के रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। यदि गरीबी है, यदि दारिद्र्य है, बाहर नहीं है, हमारा सोच विचार में है। जिन सोच विचारों के द्वारा हम सेल्फ पिटी बहुत बड़ा आदत हो गया दोस्तों, आप नहीं जानते हो इस बात को भी। सेल्फ पिटी में रहते हो आप, दूसरे की सिंपैथी के लिए बार बार यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है करके आप बोलते हुए खुद अपनी जीवन को बार बार वैसा ही सृजन कर रहे हो। बहुत सारे कड़वा सच बाहर निकल रहे है ना? यस, जब जब मुंह से निकलेगा शब्द, एक शब्द उसकी प्रति ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हो आप? अपने आप को सेल्फ पिटी में रखने का बहुत आदत है। सामने वाला से भी यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ही पिटीनेस वो दिखा दे, वो नहीं दिखाएगी तो वो अच्छी नहीं है। आपके अनुसार सामने वाली नहीं है तो वो अच्छी नहीं है। आपकी पिटीनेस को देख के वो आपको क्या हो गया करके दे रहे हैं, हाँ ये अच्छी है, क्योंकि जम गया आपकी बात की बराबर। 1000 बार बोल रहे हैं, लेकिन जब करने का समय आ रहे, उंगली बाहर की ओर ही जा रही है।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी सालों से ध्यान कर रही हो, क्या क्या लेबल लेके घूम रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उंगली बाहर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। समस्या की यदि जड़ को पकड़ोगे, समस्या मिट जाएगा, वहीं पर पूरा प्रकाश जम जाएगा। दोस्तों, समस्या की जड़ को पकड़ो। राइट? एग्जाम्पल के द्वारा हम बात को समझने की प्रयास करेंगे। एक स्टूडेंट, उसको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ स्टूडेंट्स है, उन सब के लिए पूरा हम सब प्यार भेज देंगे हमारा बच्चे के लिए, है ना? लव यू ऑल बोल दीजिए। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जीवन से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। इस दिव्य क्षण में आपको जो चाहिए वो क्रिएट कर लेना, इमेजिनेशन पावर को यूज कर लेना, सब कुछ संभव है। सुन रहे हैं बच्चे? यस बाबा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, उसके पास पैसे नहीं है बट वो बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा पढ़ाई कर कर समाज में उन्नत स्थिति में रहने का सोचता है। मुझे ऐसा अच्छा नौकरी चाहिए, एबंडेंस चाहिए, परिवार को मैं सुकून से रख सकूं, सब कुछ मैं उनको दे सकूं। ये सोचते हुए फिर बार बार उसको क्या याद आएगा? मैं ये सपना तो देख रहा हूं, लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है। यहाँ पर दो चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? एक साइड हायर ड्रीम चल रहा है, दूसरी साइड उसको रोकने वाला भी चल रहा है। उस बच्चे को ये नहीं पता वो रोक रहा है, क्योंकि तब तक वो समाज, सोसाइटी बेस्ड माइंड से ही सोच रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। जब हम अब यहाँ पर ध्यान करते हुए, हम ये सोसाइटी बेस्ड माइंड नहीं है, हम आत्मा है, बात समझते हुए, ये आत्मा क्या है? अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्ति से जो चाहिए वो हम सृजन कर सकते हैं। इस बात को याद रखते हुए अब इनको परखना है क्या क्या सोच विचार फिर इसको रोक रहे हैं। यदि वो बच्चा ये जो गरीबी की संबंधित, ऑलरेडी वो गरीबी फैमिली में ही है, ध्यान से सुनना, वाकई में ही उसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो अपनी थॉट रखकर, वो अपनी ड्रीम्स के साथ खड़े होकर, उसको भरोसा करके, जिसको ज्यादा एनर्जी देगा वो मैनिफेस्ट होगा। फिजिकल सर्कमस्टेंसेस जो है उनको हम बदल सकते हैं। जब वो बच्चा ये सोचेगा कि मैं, मतलब उसी के साथ यदि खड़ा हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं उन्नत स्थिति में हूँ समाज में, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा एबंडेंस आ रहा है, यदि उसी के साथ खड़ा रहेगा, उसके साथ वो ही सृजन करते हुए, वो क्या होगा? तुरंत फिर उसको पढ़ने के लिए जो जो चाहिए वो प्रकृति भेज देगी। हो सकता है किसी भी आदमी हो, औरत हो, या पड़ोसी हो, या फ्रेंड हो, नेबर हो, प्रकृति अपने आप भेज देगी। बात समझ में आ रहा? आप जिसके साथ खड़े हो रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, इट मीन्स आप वो मम्मा से मांग रहे हो। क्लियर? आपकी सोच यानी प्रकृति सोचोगी ये बच्चा मेरे से ये मांग रहा है, चलो इसको मैं पूरा कर दूं। आप फिर यदि मैं गरीब हूं सोचेंगे तो क्या होगा?
मम्मा सोचेंगी अच्छा बच्चा गरीबी मांग रहा है, दे दो। मैं अच्छा एबंडेंस में जी रहा हूँ, सब कुछ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो चाहिए वो मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ। मम्मा सोचेगी ये मांग रहा है, इसको दे दो। किसके द्वारा देना है? वो माँ का काम है या नहीं? भरोसा है? यस। तब बच्चे बन के मांगिएगा, मोटे मोटे दिमाग को छोड़ना है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रोकने वाला नेगेटिव थॉट्स को, आपको ये मैनिफेस्ट होने से रोकने वाला नेगेटिव थॉट्स से ऊपर उबर कर आपको जो चाहिए वो सृजन कर सकते हो आप। कितने लोगों को भरोसा है? पक्का? यस माय डियर फ्रेंड्स। तब वो बच्चे को वो पूरा करने के लिए जैसा सब कुछ मिल गया वैसा ही सब कुछ यहाँ पर भी मिलेगा। ये आपका पर्सनालिटी है ना? ये ऑलरेडी डेवलप्ड पर्सनालिटी है। अब आप धीरे धीरे इसके सामने ध्यानी बनकर, अभी तक अपने आप को सोच रहे मैं इंसान हूँ, मैं माइंड हूँ, लिमिटेड बुद्धि, इसी बेस में ही तो जीवन चल रहा ना, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो पहले 100% इसी बेस पे चल रहा था, व्यक्तित्व बेस पर, राइट? अब ध्यान में आने के बाद उसके साथ एक छोटा सा ध्यानी जन्म लिया। वो छोटा सा ध्यानी सोचा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ध्यान से सुनना। उस बड़ा पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप हो गई है, उसके साथ साथ अब एक और छोटा सा जन्म लिया है ध्यानी। वो ध्यानी सोच रहा है अब मैं आत्मा हूँ, मेरा भीतर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति से जो चाहिए उसको मैं सृजन कर सकती हूँ। वो पहले इतना साधना करते हुए, सज्जन सांगत्य करते हुए, वर्कशॉप्स करते हुए, किताब पढ़ते हुए, इस बात को और जानते हुए धीरे 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 क्या हो रहा? बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक हो गया। धीरे धीरे ये जितना बढ़ता जाएगा, यानी ध्यान ही जितना बढ़ता जाएगा, आत्मशक्ति की भरोसा जितना आपकी भीतर बढ़ता जाएगा, अब ये व्यक्तित्व छोटा पड़ जाएगा, ध्यान ही बड़ा हो जाएगा। तब इस अस्तित्व की असली पॉइंट सुन लीजिएगा। जब तक पर्सनालिटी बड़ा है, पर्सनालिटी की असर बार बार आपके ऊपर आ रही है, वो स्थिति अभी बनी हुई है सभी के अंदर। जब वो पर्सनालिटी धीरे धीरे छोटा कब हो जाएगा? जब ये बढ़ेगा, यानी ध्यानी की स्थिति बढ़ेगा। यानी आपकी भरोसा कब बढ़ेगा? जब ये ध्यानी बड़ा हो जाएगा, पर्सनालिटी छोटा हो जाएगा, तब पर्सनालिटी की असर ध्यानी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ध्यानी की असर पर्सनालिटी के ऊपर पड़ेगा, पूरा पर्सनालिटी आत्मा में आ जाएगा, आत्मज्ञानी बन जाएगा। मैं इसको इतनी गहराई से समझाने की क्यों प्रयास कर रही हूँ? एवरी डे हम बदल रहे हैं, एक दिन बदलने का उम्मीद मत रखो, ना अपने साथ भी ना दूसरे के साथ भी, राइट? एवरी डे हम बदल रहे हैं। एवरी डे बदलना यानी जिस संगा के साथ जुड़े रहोगे, उस संगा से जो ज्ञान मिल रहा है वो डेवलप हो रहा है। तो ये संगा आध्यात्मिक शक्ति का संगा है, आत्मज्ञानी का संगा है। तो आपके अंदर आत्मशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तब आपकी जो ऑलरेडी डेवलप्ड सोसाइटी, माइंड, पर्सनालिटी, ह्यूमन लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, वो सारे धीरे 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 कम हो जाएगा। आत्मज्ञानी बनकर, क्रिएटर बनकर जीना शुरू करोगे। इसके लिए हर पल इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये धीरे धीरे इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो ऑब्जर्व करने से, कब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्व करने से आपको परसेंटेज भी पता चलेगा। आप एग्जाम्पल देखने के बाद
कब मैं अपनी व्यक्तित्व के द्वारा बिहेव कर रहा हूं, कब मैं आत्मस्थिति में हूं, ये प्रश्न करते रहना, बात क्लियर समझ में आ जाएगा। बाबा करना है, अपने लिए समय निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। भाग दौड़ बंद करो, जीवन में कुछ भी नहीं है जहां भाग रहे हो बाबा।